फर्स्ट परफॉर्मेंस। शी इज़ अ स्टूडेंट ऑफ YCC और डांसिंग, सिंगिंग, पोएट्री, डिबेट, हर फील्ड में इन्होंने अपने ऑडियंस को इम्प्रेस किया। तो आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाना चाहूँगा वेरी टैलेंटेड, वेरी प्रिटी जानवी खड़गपुर। And I want to tell that yes, we can and we will. So let's begin. Yeah, we will. इस परफॉर्मेंस की खास बात ये है कि जानवी ने ऑन स्टेज पहली बार परफॉर्म किया है, तो थैंक यू जानवी, वेल डन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ। हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर जिसने अपनी पोएट्री से हमेशा ही सुनने वालों को प्रभावित किया है, तो मैं आप सबके बीच बुलाना चाहूंगा निखिल ताम्रकार। जोरदार तालियां। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल ताम्रकार और मैं आज एक चिट्ठी लेकर आया हूँ उस पिता की जिसने अपने बागीचे के फूल को किसी के आंगन महकाने सौंप दिया। और मेरी गुजारिश है आपसे कि आप उन तमाम रिश्तों पर गौर करिएगा जो एक बेटी खुशी खुशी निभा लेती है। तो सुनिएगा कि नन्हे हाथों पर ख्वाहिश लिखना अभी शुरू ही की थी, कि नन्हे हाथों पर ख्वाहिश लिखना अभी शुरू ही की थी और किसी और का हाथ थामना सीख गई। अपने पिता की गुड़िया हुआ करती थी वो, अब किसी पराये घर की लक्ष्मी बनना सीख गई।
पूरे परिवार को सराहा करती थी वो, पूरे परिवार को सराहा करती थी वो। अब काम से समय निकालना सीख गई, पिता को काम पर जाते हुए खुशी खुशी देखा करती थी वो, कि पिता को काम पर जाते हुए खुशी खुशी देखा करती थी वो। अब किसी के इंतजार में भूखा रहना सीख गई। नखरों से जिसका मन भरता ना था, नखरों से जिसका मन भरता ना था, अब सर पर वो पल्लू डालना सीख गई। मर्यादापन परिवार का सारी मुश्किलों में, मर्यादापन परिवार का सारी मुश्किलों में, शायद बेटी अब बड़ी हो गई। पिता हमेशा ये सोचते हैं अपने बेटियों के लिए कि तू ना देख आगे पीछे सारी जंजीरों को तोड़ दे, कि तू ना देख आगे पीछे सारी जंजीरों को तोड़ दे सारी मुश्किलों को, पंख अब तू खोल दे सारी बंद आंखें जो तोड़े तुम्हें नींव से। नींव मतलब बेस, कि पंख अब तू खोल दे सारी बंद आंखें जो तोड़े तुम्हें नींव से। तू थाम खुद में श्रृंखला, अब कोई तुम्हें ना तोड़ दे, तू थाम खुद में श्रृंखला, अब कोई तुम्हें ना तोड़ दे। तू थाम हाथ में मशाल, पीछे रख सारी कोशिशें, कि मैं हूँ खड़ा तेरे साथ में, मार छलांग तू जोर से। बेटी का यही अर्थ है, वो खुद में ही सामर्थ्य है। वो अंधे हैं अपनी सोच से, कि वो अंधे हैं अपनी सोच से, जो सोचे बेटी स्वार्थ है। मेरा मानना है कि उनमें इतनी शक्ति है कि वो खुद सोच सके कि उनके लिए क्या सही है, क्या सच है, क्या गलत है। या यूं कहें कि जरूरी नहीं है कि जो रिश्ते दिखाए जाते हैं वही निभाए जाते हैं, कि साल बदल जाते हैं कुछ रिश्ते यूं ही जोड़ के, एहसान उतर जाते हैं कुछ प्यार सा बोल के। ना बदलना इस कदर की आईना सच बताए, सच से कहना प्यार है बस झूठे रिश्ते दूर के। मनमर्जियों के वास्ते ए जिक्र तुम्हारा होता है, मनमर्जियों के वास्ते ए जिक्र तुम्हारा होता है। मन से कहो वो छोड़ गए बस मीठा मीठा बोल के। वो खफा होने पे मजबूर कर बैठे हमें तो हम क्या करें, कि वो खफा होने पे मजबूर कर बैठे हमें तो हम क्या करें। हम मौन हुए बस रात में तारों से रिश्ते जोड़ के। अंत में सिर्फ इतना कहूंगा मैं कि तुम्हारा आना ना होता अगर माँ ना होती, कलाई खाली होती अगर बहन ना होती। समाज की सारी बातें बिखर जाती हैं, समाज की सारी बातें बिखर जाती हैं। बेटी होती है तो वो बातें भी बिखर जाती हैं। शुक्रिया। Thank you, Nikhil. So let's move on to our next performance. We have Aditya Tidke, who's going to talk about some issues, some solutions about women empowerment. So without wasting any time, I would like to invite Aditya Tidke on stage. Huge round of applause. Good afternoon, everyone. I am Aditya Tidke, and I feel privileged to stand in front of you at this very auspicious event because, let's face it, women are auspicious, at least more than men. So let me run a chain of events here. Women's Day, we celebrate it each day. We take inspiration from it. We acknowledge the presence of all the women and all the lovely ladies that we have in our lives. But what happens the next day? We hear about all the injustice that is afflicted upon women in the newspapers, in the media, the very next day of the Women's Day. So what's different this year? See, history has a tendency of repeating itself. But what does that make us if we don't learn from history? Right? So what I think is, we should, as at an individual level, take steps towards improving the situation. Today we are here, we are students. Right? Tomorrow or the next year, there will be someone else. So it's like a relay race. You have the baton in your hand. You run till your time is up, and you pass the baton on to the next one. Here we have our seniors. I am a second year student. I have my seniors and super seniors present here, and they have done this before. And it's up to them to pass it on to us, and the next year it will be up to us to pass it on to the coming generations. So we have to understand what's leading our system dry. We have to address the issues that have happened and that should not have happened. So there's a term called feminism. I must be sure that every one of us are aware about it. And see,
feminism in itself has a negative connotation to it. People consider it as activism. And there is such a fine line between both these words. So feminism was initially a movement for equal rights, right? So we have to, it's up to us to bolden such fine lines between what is activism and what is seeking equal rights. And change happens at individual level. I'm not going to bore you about what women have done and what they are going to do and what kind of women we have in our lives. We all have sisters. Some of us have wives. Some of us have everyone that mean a lot to us, right? But the thing is, it's about putting humans first and genders next. I'll repeat myself again. It's about putting humans first and genders next. So today, I take a pledge to put my human side first and I am a man next. And that's what I ask for. If all of us present here can put our human side first and genders next, then that's the best thing we can do. And change, as I said, change happens at an individual level. We have to work towards it. It requires effort. I am saying it, tomorrow someone else saying it. But you have to take action. Vision is very easy. It's about execution. So, thank you so much. It was a lovely, it's a lovely day out here, and I just want you all to have an open mind and not to expect anything from tomorrow, but expect something from yourself. Thank you so much. Thank you, Aditya. So, guys, it was an impromptu speech, so we also should appreciate his words. तो हमारी अगली परफॉर्मेंस बहुत ही खास परफॉर्मेंस है। हमारे अगले परफॉर्मर एक जागृत व्यक्ति ही नहीं, पर इन्होंने हमेशा ही अपने कलम और अपने आवाज़ से अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई है। इनका राइजन यूथ क्लब नाम का खुद का NGO है और इन्होंने हमेशा ही अपने आवाज़ और सत्य और जोश का परचम बुलंद किया है। तो मैं आप सबके बीच बुलाना चाहूँगा बहुत ही जोरदार तालियों के साथ में प्रतीक बरबटे उर्फ NC विस्फोट। हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम प्रतीक बरबटे है, AKA MC विस्फोट। आई एम अ रैपर, सॉन्ग राइटर एंड आई प्रोड्यूस रैप म्यूजिक। सो सबसे पहले मैं बहुत शुक्रियामंद हूँ NSS YCC का, जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सेकेंडली, आप सबको पता है कल इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, बट पर्सनली मैं कभी वुमेन्स डे मनाता नहीं हूँ। सीरियसली, मैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे कभी मतलब ऐसे ना कभी विश करता हूँ किसी को, नहीं करता हूँ, क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है कि मैं सिर्फ विश करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि अब मैं अपने तरफ से कुछ चेंज लाने की कोशिश करूँ। तो पिछले 2-3 साल से मैं सोशल सर्विस कर रहा हूँ और चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड बेगिंग और चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के अगेंस्ट में काम कर रहा हूँ। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अभी तक के मतलब बचाया है चाइल्ड ट्रैफिकिंग से। सो मैं बस आप सबसे इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी ऐसे बच्चे को देखें जो मतलब सड़क पे भीख मांगता है, तो आप मतलब उससे बातचीत करें, उसकी कहानी जाने, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं जिनके साथ बहुत कुछ हुआ रहता है। मैं एज अ किड, मेरी बचपन से बहुत प्रॉस्परस जिंदगी रही है। मैंने अभी तक की कुछ ऐसा मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, पर वो छोटे छोटे बच्चे जिनके साथ में ना जाने कितनी सारी चीज़ें हुई है। मतलब मैंने एक तो ऐसा केस देखा था जिसमें लड़कियों के पूरे शरीर पे सिगरेट के ऐसे दाग लगाए गए थे और एक लड़की के सर पे ऐसे कील ठोकी गई थी। क्यों? क्योंकि उसने एक टारगेट कंप्लीट नहीं किया था। वो भीख मांगने गई थी, वो भीख से उतना पैसा नहीं ला पाई। तो लड़कियों के साथ में ऐसा होता है। सो जब तक कि हमारी सोसाइटी में हम कुछ चेंज नहीं लाए, तब तक के मतलब मैं तो पर्सनली इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे मतलब ऐसा कुछ सेलिब्रेट नहीं करता, ना मैं विश करता हूँ। और मैं आशय भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, जो उन्होंने बोले वही मैं बोलना चाहता था। सो ऐसी एक कॉन्फ्रेंस थी आज से 2 साल पहले कि जिसने मेरे को मोटिवेट किया था रैप लिखने के लिए, और मैंने अपना सबसे पहला गाना लिखा था जिसका नाम है सोच। जो कि सोच गाना एक ऐसे टॉपिक को टारगेट करता है
जो कि है वुमेन सेफ्टी स्पेसिफिकली, और कुछ ऐसे लोग जिनकी वजह से सारे जितने भी मर्द हैं उनका नाम बदनाम है। सो उसके पहले तो ये गाना परफॉर्म करने के पहले मैं एक पोएट्री या फिर एक रैप सॉन्ग आप बोल सकते हैं मैं परफॉर्म करना चाहूँगा, जिसका नाम है उत्पीड़न, जो कि मैंने आज से 1 साल पहले लिखा था। सो अभी मेरे को वो अच्छे से याद नहीं है, सो उसको मैं एज अ पोएट्री आप सबके सामने परफॉर्म करना चाहता हूँ। सो आप सब थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा मतलब मैंने जो लिखा है उस पर आप अगर थोड़ा गौर फरमाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी डीप है और कितनी डीप बातें, ठीक है। सो शुरू कर रहा हूँ मैं। हवस की जाल का इंसान हो गया शिकार, देखता बुरी नजर से और औरत हुई बेहाल। सोच है इसकी गंदी और नियत है बदहाल, शायद उसकी परवरिश का यही है कमाल। पराई लड़की को देख तुम्हारी आंखें ताड़े, फिर पीछा करते उसका लौंडे जमा कर के सारे, पकड़े उसको तुम और फिर हाथों से कमीज फाड़े, अगर मना करे तो लाटे धूसे से तुम मारे। इंसानियत तुम्हारी कहाँ मर गई, उस मासूम की लाश रोड के बाजू सड़ गई। डर गई आज हमारी देश की जनता, देख के इन वैशी दरिंदों की बर्बरता। सुनकर ऐसा केस मेरा दिमाग है सरकता, आता क्रोध होता विस्फोट और मैं भड़कता। पहले बहुत फर्क था जब सपने संस्कार थे, कर्म थे अच्छे और सच्चे विचार थे। मत करो ये सब, कब तक की करेगी वो सब सहन, छोड़ो उसको, वो भी है किसी की माँ या किसी की बहन। थैंक यू सो मच। तो ये था उत्पीड़न, ये एक रैप सॉन्ग है बट मेरे को उतने अच्छे से याद नहीं था, तो मैंने सोचा नहीं कि मैं आप सबके सामने परफॉर्म करूँ, तो मैंने इसको एज अ पोइट्री के समान बनाया। सो कुछ कनेक्शन इश्यूज की वजह से थोड़ा मेरे को मतलब मोबाइल पे परफॉर्म करना पड़ा, आई एम सॉरी। बट जो अभी गाना परफॉर्म करने जा रहा हूँ सोच, आप सबको पता है कि 12 दिसंबर 2012 को क्या हुआ था, शायद से आप सबको पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, डेट किसी को याद नहीं रहती, बट एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसने हम सबको इफेक्ट करा, कहीं ना कहीं हमारे देश को इफेक्ट करा। वो 12 दिसंबर 2012 को हुई थी निर्भया रेप केस की घटना दिल्ली में। उसके बाद बहुत कुछ बदला, बहुत सारे लॉज आए, पॉक्सो लॉ आया एक, शायद से आपको पता होगा 2012 में पॉक्सो लॉ, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को थोड़ा उन्होंने बदल के पॉक्सो लॉ लाए 2019 में, उसके ऊपर और इम्प्लीमेंटेशंस आए। बट क्या आप सबको लगता है कि लॉज आने के बाद में, इतना कुछ होने के बाद में चीजें बदली है? रेप तो कभी भी होते हैं, रेप अभी भी होते हैं। सो इसके पीछे का रीजन मेरे को ऐसा लगता है कि इसके पीछे का रीजन कहीं ना कहीं हम सबकी नहीं, मतलब कुछ लोगों की मेंटेलिटी है, बोल सकता मैं कि वो कुछ गलत नजरिए से देखते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे भाव है, कुछ ऐसा एग्रेशन है जो कि वो वुमेन पे निकालते हैं, जो कि बहुत गलत है। सो जब 2019 या फिर 2019 में जब हैदराबाद में एक रेप केस हुआ था, शायद से आप सबको याद होगा, जिसके बाद इनकाउंटर कर दिया गया था उनके जिन्होंने भी किए थे। सो मैं ऐसी एक मीटिंग में था, ऐसी एक कॉन्फ्रेंस में था, और तब मेरे को सोच आई कि मतलब मैं ऐसा ही गाना लिखूं जो कि मतलब वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सेफ्टी पे बात करे। और वो मेरा सबसे पहला रैप सॉन्ग था जो कि मैंने लिखा था। मेरे को उतना लिखना नहीं आता था तब, थोड़ा इसमें इतना नहीं था, मतलब इतना कुछ शब्द और अल्फाज नहीं आते थे। आज तो काफ़ी आते हैं, 60-70 गाने में लिख चुका हूँ, बट ये जो पहला गाना है ये कहीं ना कहीं मेरे को, और मैं चाहता कि आप सबके दिल को टच करे। सो ये गाना मैं आप सबके सामने परफॉर्म भी करने वाला हूँ। नाम है इसका सोच, और ये डेडिकेटेड है टू एवरी सिंगल वुमेन, एवरी सिंगल गर्ल, और स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो ये चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन और मतलब लड़कियों के साथ रेप करते हैं, उनके ऊपर डायरेक्टली ब्लेम है, क्योंकि उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं हमारे समान मर्द बदनाम हो गए। अब शायद ये बात समझ पाएंगे, ठीक है। तो yeah, this song is dedicated to every single woman, every single girl who has faced molestation or even rape in their life, and for all those bastards who are responsible for this situation. Mic check, this sport.
मेरा नाम प्रत्येक, मेरे मन में है बहुत आक्रोश। अपने गाने किसी को बदलना चाहता हूँ मैं सबकी सोच। उम्र मेरी 22 और मन में है बहुत सारा जोश। यही देख के सारे हिटल पे हैं खामोश। गंदी सोच तेरी, खोखला दिमाग तेरा, सहन करता है पूरा ये समाज मेरा। छेड़ता है तू दूसरों की लड़कियां, वैसे घर पे है ही नहीं। तेरे माँ बहन जैसे हरकतें तेरी गंदी और अच्छे तेरे बोल है। सच्चाई है ये, ना इसमें कोई झोल है। इज्जत कर ले टूटी हुई जिंदगी का असली मोल है। अगर मेरी बात समझ नहीं आई तो सुन ले कान खोल के। सोच तेरी सन की और फर्जी है बात मेरी, सब लोहे जैसी तगड़ी है। इज्जत कर, वो भी इसके घर की लक्ष्मी है। ध्यान रखना जिनको माना गया असली शक्ति है। सोच तेरी सन की और फर्जी है बात मेरी, सब लोहे जैसी तगड़ी है। इज्जत कर, वो भी इसके घर की लक्ष्मी है। ध्यान रखना री को माना गया असली शक्ति है। जरा सीख उनसे जो देश के लिए कुछ करते हैं, उन जवानों के लिए जो देश के लिए मर मिटते हैं। ऐसे लोगों को मैं सलाम करता हूँ, उनके हिम्मत और जज्बे को मैं नमन करता हूँ। नारी शक्ति अपने देश का सम्मान है, उसकी रक्षा करना हम मर्दों का ही काम है। वर्तमान में हम इसमें नाकाम है, पर माँ ने बोली थी तू बनना अच्छा इंसान है। शुक्रिया माँ कि तूने पढ़ाया मुझे क्या सही क्या गलत, वो सब सिखाया मुझे। मैं अपने पिता का भी शुक्रिया करता हूँ, उन्हीं की वजह से आज मैं खुशी खुशी चल रहा हूँ। नहीं चाहिए पैसा, नहीं चाहिए मुझे कोई फेम, नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे किसी को ब्लेम। मेरा बस कहना है कि हर किसी की सोच अलग है, हर किसी में नहीं समझे, हर किसी में थोड़ा फर्क है। जान ले और सच्चाई को पहचान ले। औरतों को इज्जत और लड़कियों को तू मान दे, अभिमान है मुझे अपने देश की आवाम पे। नारी को जो सम्मान मिले यही मेरा अरमान है। अत्याचार, दुर्व्यवहार, बहिष्कार, खबरदार, बलात्कार, मानवाधिकार सिद्धांत ये है जिसपे हम सबको चलना है। भारत देश मशाल को लेके आगे बढ़ना है। सोच तेरी सन की और फर्जी है बात मेरी, सब लोहे जैसी तगड़ी है। इज्जत कर, वो भी किसके घर की लक्ष्मी है। ध्यान रख, नारी को माना गया असली शक्ति है। सोच तेरी सन की और फर्जी है बात मेरी, सब लोहे जैसी तगड़ी है। इज्जत कर, वो भी किसके घर की लक्ष्मी है। ध्यान रख, नारी को माना गया असली शक्ति है। To all those women, to all those girls, to all those children who are facing this every single day, I just want to say, I stand for you, our nation stands for you, you are the pride of our nation. Respect, women empowerment, peace out. Thank you so much, it really means a lot. Thank you so much, peace out. थैंक यू प्रतीक भाई। अगर प्रतीक भाई की सोच से हम सब ने अपनी सोच मिला ली तो हो सकता है कि आज की जो भी प्रॉब्लम्स है वो जल्दी सॉर्ट हो जाए। और मेरी आप मतलब यहाँ पे मौजूद बहुत लोग यही सोचते हैं कि गवर्नमेंट कोई लॉ बनाए, गवर्नमेंट कोई अमेंडमेंट पास करे, तो हम उस अमेंडमेंट का वेट ना करें और हम अपने तरीके से क्या कर सकते हैं। सो लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन। और अभी प्रतीक भाई जब गाना गाते थे तब मुझे ये सोच में आया कि हाउ मच बॉलीवुड हैज इन्फ्लुएंस्ड दिस थिंग्स इन आवर कंट्री। तो जब तक कबीर सिंह के अर्जुन रेड्डी पर हम लोग सीटी और ताली बजाते रहेंगे तब तक प्रियंका रेड्डी जैसे केसेस इंडिया में होते रहेंगे। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट परफॉर्मेंस। हमारी अगली परफॉर्मर जो है उसने समाज में औरतों के विरुद्ध होने वाले जितने भी अन्याय है या जितने भी मसले हैं उसके लिए एक आवाज बनने का निश्चय किया। तो चलिए सुनते हैं इसी आवाज को। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैं बुलाना चाहूंगा मयूरी निखिल। आखिर उसकी क्या गलती थी। इस खूबसूरत सी दुनिया में उसका पहला दिन था। सब लोग खुशियां बांट रहे थे, मानो घर में आ गई दिवाली। ढोल ताशे घर वालों के, साथ ही वो खिलौने की आवाज। छोटी सी परी थी वो, अलग था उसका अंदाज। हमारे घर खुशियां मानो आ गई थी दुनिया भर की। पापा की छोटी सी गुड़िया, माँ की वो लाडली थी। मासूम सी थी उसकी अदा, सबको वो कर देती फिदा। दुनिया की गलत बातों से बिल्कुल अनजान थी वो, बस अपनी जिंदगी से खुशहाल थी वो। उसे ना किसी चीज का डर था और ना ही कोई परेशानी, बस अपनी मुस्कान से करती सबको कायल थी। घर में वो शहजादी सी थी, परी जैसे जमीन पे उतर के आई थी। खिलखिलाती मुस्कुराती प्यारे गीत गुनगुनाती थी वो। खुले आसमान में उसे उड़ना था, सपने जो उसे
शायद बेटी आज काजल लगाना ही भूल गई थी। कुछ लोगों के सामने वो गिड़गिड़ा रही थी। आवाज कभी जो खिलखिलाती थी, आज वही चीख रही थी। कोशिश तो उसने बहुत की उन्हें समझाने की, इंसान को इंसानियत याद दिलाने की, पर न जाने उनमें कौन सा भूत सवार था जो ऐसी हरकत करने की सोची, जो कभी सपने में भी सोचना मुश्किल था। आज वैसी रात वो बेटी काट रही थी। न जाने किस गुनाह की सजा उसे मिल रही थी। मौत से भी बदतर सजा न जाने किस गुनाह की उसे मिल रही थी। चैन न मिल पाया बेटी को उस रात के बाद। हैरान परेशान जिंदगी से जूझकर आखिर वो हमेशा के लिए सो गई। कोई बताएगा मुझे आखिर उसकी क्या गलती थी? आखिर उसकी क्या गलती थी? धन्यवाद। थैंक यू मयूरी, बहुत ही अच्छा बोला। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर। हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर का नाम है प्रतीक वानखेड़े, जो अपने मधुर संगीत से हम सबको लुभाने के लिए आए हैं। सो गाइस पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर प्रतीक वानखेड़े। हेलो 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 हेलो। लुका छुपी बहुत हुई सामना ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ। आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर क्या बताऊं माँ कहाँ हूँ मैं, यहाँ उड़ने को मेरे खुला आसमां है। तेरे किसो जैसा भोला सलोना जहाँ है, यहाँ सपनों वाला मेरी पतंग धूप फिकर उड़ रही है माँ। और कोई छुपे नहीं बीच से काटे ना। आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर आजा जीना रे बुढ़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहरा। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराई। जब जब मुझ पे उठा सवाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। माँ
परछाई तेरा ख्याल माई तेरी चुनरिया लहराई जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराई रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई 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 रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माई तेरी चुनरिया लहराई जब जब मुझ पे उठा सवार माई तेरी चुनरिया माई तेरी चुनरिया माई तेरी चुनरिया लहराई। क्या आपके दिल के बहुत करीब है जो सिर्फ अपने होते हैं। बाकी सब सपने होते हैं अपने तो अपने होते हैं अपने तो अपने होते हैं चन्ना वे जाके जल्दी चले आना जाने वाले तेनू पिंड दिया गलिया पुकारेंगी हो जाने वाले तेनू बागा बिच गलिया पुकारेंगी मुझसे तेरा मोह न छूटे दिल में बनाए कितने बहाने दूजा कोई क्या पहचाने जो तन लागे वो तन जाने बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है बाकी सब सपने होते हैं अपने तो अपने होते हैं अपने तो अपने होते हैं। थैंक यू प्रतीक। यार पता नहीं था सर में इतने टैलेंटेड लोग हैं अपने साथ में आज। तो अभी वापस से ऑडियंस वॉइस में से हमारे साथ मौजूद है अतुल बाड़गे जो अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहते हैं। सो गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अतुल बाड़गे। Yeah, good morning guys. Good morning. I know it's afternoon. But good morning बोलने के पीछे रीजन है। क्या हम सभी लोग जगह हैं? क्या हम सभी लोग जगह हैं? Yes. Really? Yes. Okay. मुझे नहीं लगता है। रीजन behind it, यहाँ पे काफी अच्छे लोग यहाँ पे आके चले गए एंड पीछे वाले भगवान लोग सिर्फ उनकी बातों में मगन थे। Okay. I know we are here for Women's Day celebration, okay? But जैसे ही स्टार्ट हुआ पेपर निकला आउट ऑफ सिलेबस का, ओके? क्योंकि वो सेविंग वाटर का टॉपिक था, ओके? नो इशू। क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है? टॉपिक तो आज की नीड थी ना, जो भी टॉपिक था दैट वाज आज की नीड, ओके? तो सुनने में क्या होता है, सुनना चाहिए था ना। बट एवरीवन वाज लाफिंग, they were using their phones, ठीक है, अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम कभी भी जाओ तो आई होप कि आप पेशेंस रखें और जो भी गेस्ट यहाँ पे आता है यू शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर हिम और हर, ओके? ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ओके? मूविंग ऑन टुडेज टॉपिक, टुमारो इट्स इंटरनेशनल वीमेन डे,
ओके, हम काफ़ी वेल क्वालिफाइड लोग हैं, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। यस वी आर ओके। हम कॉलेज में हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल्स कहीं पे वर्क करते होंगे। ओके, सो वी आर फॉर्चुनेट दैट ये चीज़ें हम अभी सेलिब्रेट करते हैं। ओके, हम ऑफिसेस में, हम कॉलेजेस में ये चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं, बट क्या हम ये सेम चीज़ें क्या हम अपने घर में भी सेलिब्रेट करते हैं? क्या हम अपने मदर, अपनी सिस्टर्स, अपने वाइफ, क्या हम उन्हीं के साथ भी ये चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं? क्या हम उनको अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं? आई थिंक वी डोंट। ओके, विमेंस डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? द मेन रीजन बिहाइंड द वुमेन्स डे इज जो भी अपने सराउंडिंग में जो भी विमेंस है, जो भी उन्होंने कुछ अचीव किया होगा, ओके, उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए ये डे, इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, बट आई थिंक हम अप्रिशिएशन की जगह पे बस वो दिन फोटोज लेने के लिए, सेल्फीज लेने के लिए काफी, मतलब वो वे में हम ये डे ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं रादर देन टू अप्रिशिएशन। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि विमेंस डे में विमेंस के ऊपर फोकस करने के बजाय पे जो आज के जो यूथ है, जो लड़के हैं, शायद उन्हें हम अच्छा नॉलेज देना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर लड़कों को अच्छे संस्कार दिए जाएंगे तो ही गर्ल्स सेफ है। ओके, शायद आप लोग सोच रहे हैं कि ये तो खुद एक लड़का है, फिर ये क्यों बोल रहा है? यस, आई एम अ बॉय, बट मेरी पैंट के जिप के ऊपर काफी अच्छा कंट्रोल है। ओके, और यही कंट्रोल सभी को होना चाहिए, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। ओके, सो रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी विमेन। ओके, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, सो रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी विमेन। ओके, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया बोला अतुल भाई ने, और वी शुड ऑल एग्री टू हिज वर्ड्स। और यार आज कल इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, 8 मार्च, हम सबको डेट पता है, पर यहाँ पे कोई है क्या जिसको पता है इंटरनेशनल मेंस डे कब होता है? या फिर एटलीस्ट जो लड़के प्रेजेंट है उनको पता है उनका दिन है? साल ही मना तो क्या भाई तुम लोग? सैटरडे होता है। मेरे को यही बोलना है अतुल भाई के वर्ड्स को कंटिन्यू करते हुए कि यार सिर्फ आज की डेट में हमें विमेन को भी रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए। We should respect each and every human being. Like they deserve the respect for their existence and for what they contribute towards the nature and what they contribute for the society. तो बहुत ही डीप बात बोली है अतुल भाई ने और मजा आया। थैंक यू अतुल भाई। तो आज के सुबह की, वैसे तो भी दोपहर हो गई है, तो आखिरी और सबसे स्पेशल परफॉर्मेंस हमारे साथ मौजूद है हमारे सबसे डायनामिक डुओ जो काफ़ी सालों से प्रोफेशनल म्यूजिशियन और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है। तो मैं बुलाना चाहूँगा हमारी फेवरेट जोड़ी साहिल भाई और प्रज्वल जोरदार को। तो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज और थोड़ी ताली देने को मजा आएगा। आगे परफॉर्मेंस सगळ्यांना नमस्कार। नमस्कार। वुमेन्स डे आहे उद्या, आज आहे उद्या। ठीक आहे, तर असं आहे, आम्ही 4 गाणे, 2 आपल्या आईवर आहे, बरोबर? आई आहे, आपण सगळेच प्रेम करतो आपल्या आई। सुरुवातीचे 2 थोडंसं चलो
मैंने तो बस थोड़ा 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 मुस्कुरा के हंसते 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 तू जरा मैंने तो बस थोड़ा 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 मुस्कुरा। ओके ये नहीं लगा बहुत प्यारा था। बताओ चलो। ओके ये तो मैंने डाला था इंस्टा पे, सबने बहुत लोगों ने आप लोगों ने सुना ही होगा। ओके सो मम्मा के लिए ये दोनों गाने देखो आपको पसंद आ जाएगा। सजा के वो देती वादे कल के मेरे हाथों में था उसका चाशनी सी हर उसकी बात मारी आप ही हंस दी मारी आप ही रोनी मारी याद हो गल्ला कर दी मारी अखा नाल लड़ दी मारी याद हो अब क्या करूं कैसे कहूं अब क्या करूं कैसे कहूं मायरी आप ही हंसली मायरी आप ही रोनी मायरी याद हो गल्ला कर दी मायरी अखा नाल लड़ दी मायरी याद हो बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। ये तो प्रतीक भाई ने गा दिया है। प्रतीक भाई मैं फिर से गाऊंगा आपका गाना। क्या बताऊं यहाँ उड़ने को मेरे खुला आसमान है तेरे किस्सों जैसा बोला सलोना जहाँ है या सपनों वाला मेरी पतंग उड़ रही तो ये था आज की सुहानी सुबह और थोड़ी सी दोपहर का आखिरी परफॉर्मेंस। तो इसके साथ हमारे परफॉर्मेंसेस खत्म होते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग एन पेशेंट ऑडियंस, और आप लोगों का एनर्जी देखा हमने, बहुत अच्छा लगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आज जिस जगह पे हम मौजूद है द यूरेका कोवर्किंग स्पेस, उसके ओनर मुकेश तिड़के भाई हमारे साथ यहाँ पे प्रेजेंट है। मैं उनको बुलाना चाहूँगा एंड आई वुड लाइक टू कॉल निशांत धाके टू अप्रिशिएट हिम फॉर प्रोवाइडिंग अस द स्पेस एंड ऑर्गेनाइजिंग दिस ब्यूटीफुल इवेंट। थैंक यू।
हर इवेंट वोट ऑफ थैंक्स के बिना अधूरा होता है, तो वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं बुलाना चाहूंगा वेदांती चौधरी। सो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज एंड लेट्स एंड दिस इवेंट। नमस्कार, मी वेदांती चौधरी। आज आपण एकत्र झालो आहोत ते म्हणजे जागतिक महिला दिन निमित्त। तर मग मी असं म्हणेन की अगं तू आदिशक्ती आहेस, सरस्वती आहे, महाकाली आहे, तू मदर टेरेसा आहे, मदर मेरी आहे, झाशीची राणी आहेस तू, छत्रपती शिवाजी महाराजांची जिजामाता आहेस तू, अगं तूच मावळ्यांची भवानीस ना, विधात्याची सुंदर आणि खूपच सुंदर निर्मिती आहेस तू। ती ताई आहे, ती आई आहे, ती मैत्रीण आहे, ती पत्नी आहे, ती मुलगी आहे, अरे ती जन्म आहे, ती माया आहे, ती सुरुवात आहे, आणि तीच नसेल तर सारं काही व्यर्थ आहे। म्हणून तिला आपण जपले पाहिजे आणि तिचा आदर केला पाहिजे, हेच सगळ्यांना मी विनंती करते आणि ईश्वरचरणी प्रार्थना। आजचा हा सोहळा खूप छान पद्धतीने पार पडला आहे, त्यासाठी मी सगळ्यांचा आभार व्यक्त करते। सगळ्यात पहिले आधी मी आपल्या या सगळ्यांनी जे तुमच्यामुळे सगळं हे इतकं छान झालं आहे, इतकं छान पद्धतीने सगळं खूप छान झालं आहे, त्यासाठी धन्यवाद। आणि माझी NSS ची टीम, मी त्यातली एक मेंबर आहे, आणि सगळ्यात मोठं थँक्यू आहे NSS च्या कोअर मेंबर्सला, नेहरू युवा केंद्र संस्थान, NSS YCC, लीडर्स क्लब नागपूर, नागपूर फोटो ब्लॉगर्स, थँक्यू। आणि आज आपण जिथे आहोत त्या कॅफे, त्यांनी जे आम्हाला म्हणजे अपॉर्च्युनिटी दिली हा कार्यक्रम करायसाठी, त्यांना पण खूप छान धन्यवाद, थँक्यू। सो गाइस लास्ट एक वीडियो प्ले कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जो नेशनल वुमेन्स डे जब हुआ था अपना 3 महीना पहले, तो उसमें एक वीडियो बनाया था हमारे में से किसी ने, तो वो वीडियो आप लोग प्लीज ध्यान से देखिए। उसमें कुछ एक्ट्रेसेस, कुछ फेमस पर्सनालिटीज हैं जिनके व्यूज वुमेन्स डे के बारे में साथ में सुनते हैं। डियर बेटी, गुस्से से जब गाल फुलाकर दरवाजा बंद कर देती हो, किसको जाकर कंप्लेन करूंगी? आखिर तुम मेरी ही बेटी हो। मैं भी इसी तरह अपने मन की करती थी, मजाल है जो कोई टोक दे, किसी से ना मैं डरती थी। अपने सपने अपनी आंखों से देखना, कोई और उन्हें नामुमकिन कहे तो कहने दो। सबको खुश करना तुम्हारा काम नहीं है, बस खुद को खुश रखना। The hand that rocks the cradle, the procreator, the mother of tomorrow, a woman shapes the destiny of civilization. Such is the tragic irony of fate that a beautiful creation such as a girl child is today one of the gravest concerns facing humanity. Girls have the power to change the world. I followed 2 things which my father and mother gave me. One, they said, life is on an incline. You either go up or you come down. And second thing which has stayed with me, which became my philosophy of life, which made all the difference, is 100 things happen in your life, good or bad. Out of 100, 90 are your creation. They're good, they're your creation. Enjoy it. If they're bad, they're your creation. Learn from it. 10 are nature sent, over which you can't do a thing. It's like a death of a relative, or a cyclone, or a hurricane, or an earthquake. You can't do a thing about it. You've got to just respond to the situation. But that response comes out of those 90 points.
पर अभी ऑफिशियली वी वुड लाइक टू कंक्लूड दिस इवेंट. थैंक यू फॉर बीइंग हियर, फॉर योर वार्म प्रेजेंस, एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पेशेंट ऑडियंस. थैंक यू.